X5 News at 5। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने देश के लाखों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास पूरी तरह डिगा दिया है और शिक्षा प्रणाली में गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में परीक्षा व्यवस्था अव्यवस्था, अविश्वास और अराजकता का प्रतीक बन गई है। शिक्षा संस्थानों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, सीबीआई जांच चल रही है और विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। खड़गे ने कहा कि पिछले वर्षों में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे छात्रों और अभिभावकों में खासी नाराजगी है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों की दुख तकलीफ को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है और पूरे जोर शोर से पूरे देश में हम इसे उठाएंगे। सबसे ज्यादा आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई है और उठाएंगे। लोगों की दुख तकलीफ को उजागर करना हमारी जिम्मेवारी है और उसको हम पूरे जोर शोर से पूरी पार्टी पूरे देश में इसको उठाएगी। नीट है, सीबीएसई है, महंगाई है, महिलाओं का है, बहुत सी चीजें हैं और सबको हमने उठाना है। पहले भी है और आगे और करेंगे हम। जैसे लोगों की दुख तकलीफ बढ़ती जा रही है सरकार के, मोदी सरकार के नीचे इनके कार्यकाल में, हमने उसको उसी तरह से उसी जोर से उठाना। कुमारी शैलजा हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को तय करना होगा कि वे उनके साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। फर्जी साइन मामले से हटाए जाने पर कल्याण बनर्जी ने इसे अपना अपमान बताया और अभिषेक बनर्जी पर वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करने और अहंकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। Him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee. Leave me. उधर टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 4 दिन में ये तीसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे के बाद बड़ाइक ने कहा कि बंगाल की जनता का जनादेश भाजपा के पक्ष में था और आगे की राजनीति को लेकर समय सब कुछ बताएगा। इधर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के सांसदों के लगातार इस्तीफों के बीच कहा कि भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना उनकी पार्टी के लिए जरूरी है। सौगत राय ने स्पष्ट किया कि हमारे लिए कांग्रेस के साथ काम करना जरूरी है। हम देखेंगे कि विलय होता है या गठबंधन। उन्होंने भाजपा पर तृणमूल नेताओं और उनके दफ्तरों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग की अपील की। वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद ने भी भाजपा के कथित ऑपरेशन लोटस की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों को पैसे का लालच देकर धमकाकर तोड़ रही है। आजाद ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस सांसदों के घरों और दफ्तरों पर मौजूद है, लेकिन ये चाल काम नहीं करेगी। राजस्थान के दौसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत का उनके प्रति भी उतना ही स्नेह और लगाव है जितना वैभव गहलोत के प्रति है। सभी कांग्रेस जन एकजुट हैं। अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।